हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि डाटा हैंडलिंग, उसकी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन इज लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन द एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे जो है हमें आउटकम बताने हैं कि जैसे अगर हम स्पिनिंग अ व्हील, इसको स्पिन करते हैं तो हमारे पास क्या आउटकम आ सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। अगर हमारे पास दो कॉइन है और दोनों को हम टॉस कर रहे हैं, मतलब या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हम दोनों कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या आएगा, मतलब कि चांस क्या है आने के। ठीक है, तो हमें मतलब अपने आप ऐसे सोच के तो नहीं बता सकते कि ए ही आएगा हमारे पास या बी ही आएगा, कुछ भी आ सकता है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, क्वेश्चन है आउटकम बताना है, तो हम इधर लिखेंगे आउटकम जो होगा, आउटकम अगर हम स्पिन करेंगे तो हमारे पास ए भी आ सकता है। ठीक है, ये बी भी आ सकता है, ये सी भी आ सकता है एंड डी भी आ सकता है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, ये चांस है इसके कि कुछ भी आ सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है टॉसिंग टू कॉइन टुगेदर। कॉइन्स में अब हमारे पास क्या होता है, एक होता है एच फॉर हेड एंड टी फॉर टेल। बट ये कॉइन के दोनों साइड की वो होते हैं कि एक साइड हेड होता है और एक साइड टेल होता है। ठीक है, अब हम दो कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो हो सकता है कि दोनों में हेड आए। ठीक है, एक कॉइन टॉस करा, हेड आया, दूसरा कॉइन टॉस करा, हेड आया। ठीक है, ये भी हो सकता है कि एक में हेड आए एक में टेल आए। ठीक है, या फिर ये होता है कि इसमें टेल आए इसमें हेड आए, है ना। या तो ये हो सकता है कि दोनों में ही टेल आए। ये हमारे आउटकम हो सकते हैं, सिर्फ हमें ये बताना कि क्या हो सकता है, क्या आ सकता है, सिर्फ यही क्वेश्चन है ये। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है व्हेन अ डाई इज थ्रोन। जैसे हम लूडो खेलते टाइम, ये हमारे पास डाई है, इसे हम फेंकते हैं खेलते टाइम, तो हमें बताना है कि आउटकम्स क्या आएंगे। हमारे पास चार क्वेश्चन दिए हैं और उनके आउटकम बताने हैं। ये डाई है, ये हम लूडो खेलते टाइम ऐसे फेंकते हैं, तो वो हमें बताना है कि इसमें से प्राइम नंबर क्या होंगे। अब प्राइम नंबर हमें पता है जो कि खुद से डिविजिबल होते हैं, 1 से और खुद से डिविजिबल होते हैं। तो वो प्राइम नंबर आ जाएंगे हमारे पास 2, 3 एंड 5। दूसरा क्वेश्चन है कि वो नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, तो वो क्या होंगे। इन नंबर को छोड़ के जो भी बचे हुए नंबर होंगे, क्या बचा 1, 2 आ गया हमारे पास, 3 आ गया, अब क्या बचा 4 और 6। ये नंबर हो जाएंगे जो कि प्राइम नंबर नहीं होंगे। अब हमें ऐसा नंबर बताना है जो नंबर ग्रेटर देन 5, जो कि 5 से बड़ा होगा। तो 5 से बड़ा क्या होगा 6। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। ठीक है, जो 5 से बड़ा नहीं होगा। तो 5 से बड़ा क्या क्या नहीं होगा, 1 2 3 एंड 4, 4 एंड 5। ठीक है, बस हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि हम इस डाई को फेंकते हैं तो ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम होगा, ऐसा कौन से नंबर आएगा जो प्राइम नहीं होगा, ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 5 से बड़ा होगा। 5 से, क्योंकि 6 तक होती है, जैसे यहाँ दिख रहा है ना आपको 6, ये बस 6 तक होती है, तो 5 से बड़ा एक 6 आएगा। ओके, और 6 से छोटे क्या होंगे 1 2 3 4 5। ओके स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग डी इन क्वेश्चन 1 ए। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और हमें ये बताना है कि इसमें डी पे रुकने की, जैसे कि ये वाला एरो है ना हमारे पास, ये अगर हम इसे स्पिन करेंगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये एरो मतलब डी पे इस टाइप से जाके रुकेगा, कितना चांस है इस पे आने का। ये हमें सॉल्व करके बताना है इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स, वो हमें निकालने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे हमारे पास, मतलब कि हम स्पिन करते हैं तो हमारे पास कितने आ सकते हैं, तो वो होगा 5। 5 क्यों होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5, इन पांचों में से हमारे पास कुछ भी आ सकता है। तो ये आउटकम हमने लिख लिया कि ये 5 हमारे पास आ सकते हैं। ओके, और हमारा फेवरेबल क्या है, एक है,
जो कि हमें लाना है। फेवरेबल आउटकम का कितना नंबर है? 1। फेवरेबल आउटकम जो कि है डी। डी क्या है? एक ही है, तो इसलिए हमारा ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डी के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी टू स्टॉपिंग, प्रोबेबिलिटी स्टॉपिंग ऑन डी। ठीक है, डी पे रुकने की कितनी प्रोबेबिलिटी है ऑन डी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितना नंबर ऑफ हमारा फेवरेबल आउटकम होगा उसमें हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम का डिवाइड कर देंगे। मतलब कि ये फॉर्मूला सारे क्वेश्चंस में, नीचे भी सब क्वेश्चंस में यही फॉर्मूला लगेगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ये हमने दोनों चीजें ऊपर निकाल ली हैं, नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल क्या है जो कि हमें निकालना है, वो है डी। और टोटल कितने हैं? 5, मतलब इनमें से कुछ भी आ सकता है, तो ये हो जाएगा 1/5 आंसर फर्स्ट का। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन में ये बताना था हमें कि अगर हम इसे स्पिन करते हैं तो 5 पे आने के कितने चांस है। तो ये 1/5 चांस है हमारा कि ये 5 पे रुकेगा। प्रोबेबिलिटी मतलब कि क्या चांस है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Probability of getting an ace from a well shuffled deck of 52 playing cards। हम जैसे कार्ड्स प्ले करते हैं तो उसमें एस का जो कार्ड है उसके आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो है हमारे पास 52 है। टोटल जो है वो कितने हैं? 52। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ऐसा हाफ लिख दे रही हूँ। ठीक है, और नंबर ऑफ फेवरेबल कितना है? नंबर ऑफ फेवरेबल है 4। 4 क्यों? क्योंकि एक 4 क्यों? क्योंकि एक एक टाइप के 4 कार्ड होते हैं। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल हो गया 4। अब हम इन्हें शफल करते हैं तो कितना चांस है हमारा ये एस कार्ड आने का। ठीक है, तो हम निकालेंगे वही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल। आप पूरा फॉर्मूला लिखिएगा इधर, मतलब पूरी लाइन लिखिएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम और फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल कितना है? 4, और ये हो जाएगा 52। तो 4 1 जा 4, ठीक है, और 4 3 जा 12, तो हो जाएगा 1/13। इसका इसका आने की 1/13 प्रोबेबिलिटी है। ये हमने इधर सॉल्व करा है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। हमारे पास ये सर्कल दिया है, इसमें से 2 टाइप के एप्पल हैं। ग्रीन एप्पल है जो कि ये है, मैंने जिसके नीचे अंडरलाइन की है, और बाकी बचे हुए रेड एप्पल हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है कि अगर रेड के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल कितने हैं? 3 3 6 और 1 7। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम वो हो जाएगा 7। ठीक है, और रेड कितने हैं हमारे पास? 4, 1 2 3 4। नंबर ऑफ फेवरेबल वो हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 4। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड की, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो वो ही हो जाएगा हमारा फेवरेबल अपॉन टोटल, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल। तो ये हो जाएगा 4/7। ये रेड की हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जो कि है, हमें बस इतना याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल। बस ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फेवरेबल अपॉन टोटल करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन है नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन अ टेक्स्ट सेपरेट स्लिप। मतलब कि हमारे पास स्लिप बनी है जिसके अंदर 1 से लेकर 10 तक जैसे स्लिप बनी हुई है,
उसमें लेके 1 2 3 ऐसे करके 10 तक हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हम ये सारी स्लिप्स जो है उन्हें फोल्ड करके एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, और उसे मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद वन स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग ऑन इट। मतलब कि बिना देखे उसमें से रैंडमली हमने एक स्लिप निकालनी है और उसके क्या आने की प्रोबेबिलिटी है, नीचे 4 क्वेश्चन दिए हैं वो हमें उससे बताना है। मतलब कि ये स्लिप्स हैं जिनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, उन्हें हम फोल्ड करके एक बॉक्स में डाल देंगे, मिक्स करेंगे और फिर निकालेंगे। फिर हमें बताना है गेटिंग अ नंबर ऑफ 6। 6 नंबर के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी, कितना चांस है कि हमारा जब हम उसमें से बॉक्स में से अपनी एक स्लिप निकालें बाहर तो 6 नंबर आए हमारे पास। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन में जो हमने फॉर्मूला लगाया था सेम वही फॉर्मूला होगा हमारा इधर भी। चलिए देखते हैं कैसे होगा। ओके, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मैंने उसमें बताया था कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होंगे हमारे, जैसे टोटल है, टोटल कितनी हमने स्लिप बनाई है 10, तो ये 10 आ गया। और 6 कितने हैं, 6 कितनी चांस है हमारे पास कि 6 आए, तो 6 क्या है, एक एक ही स्लिप के अंदर, तो हमारा 6 लिखा होगा, तो फेवरेबल क्या हो गया 1, क्योंकि ये 1 स्लिप है एक, तो हमारा फेवरेबल हो गया 1। रेबल हो गया 1 जो कि हमें निकालना है, मतलब क्या चांस है इसका कि ये आए हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ऑफ 6 इज इक्वल टू अ नंबर ऑफ 6। कितनी चांस है, वो हो जाएगा फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल कितने हैं हमारे पास 1 और टोटल कितने हैं 10। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि 6 नंबर हमारा आने की प्रोबेबिलिटी है 1/10। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि कितनी चांस है कि 6 से छोटे नंबर आए। 6 से छोटा क्या होगा, 1 2 3 4 5। कितनी चांस है हमारे पास 6 से छोटे आए। तो टोटल कितने हैं, सब जितने भी नीचे क्वेश्चन है सब में टोटल तो 10 ही रहेगा क्योंकि हमारी 10 स्लिप बनी है। ओके, और 6 से छोटे कितने होंगे 5, तो फेवरेबल हो जाएंगे हमारे पास 5। ओके, फेवरेबल हो जाएंगे हमारे पास 5। तो हमारी प्रोबेबिलिटी निकलेगी ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ 6, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल है हमारे पास 5 और टोटल है हमारे पास 10। तो ये क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2। वह हाफ चांस है हमारे पास कि 6 से छोटे वाले नंबर जितने भी है 1 2 3 4 5 वो आए हमारे पास। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है क्या चांस है कि 6 से आगे वाले नंबर आए। 6 से आगे क्या होगा, 7 8 9 10। कितने नंबर हैं, 4 नंबर है, तो टोटल क्या होगा 10 और फेवरेबल क्या होगा 4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ टोटल। आप यहाँ पे नंबर ऑफ भी लिख लीजिएगा, टोटल इज इक्वल टू आ जाएगा 4/10। I don't know why it's 4/10, तो ये हो जाएगा 2/5 आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इसका, कितनी चांस है हमारे पास गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर क्या है, टोटल है 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे नंबर 1 डिजिट है। ओके, और 10 क्या हो गया हमारा 2 डिजिट नंबर हो गया। तो फेवरेबल हमारे क्या हो गए 9, तो टोटल हो जाएगा 10 और फेवरेबल हो जाएगा 9। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, फेवरेबल अपॉन टोटल, प्रोबेबिलिटी सॉरी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम फेवरेबल अपॉन टोटल, वो क्या आ जाएगी 9/10। लास्ट क्वेश्चन में भी सारे क्वेश्चंस में हमारा यही फॉर्मूला यूज हुआ था कि जितना हम निकालना चाहते हैं और टोटल उसका हम डिवीजन कर देंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि कितने चांस हैं कि ये नंबर हमारे पास आए। ओके स्टूडेंट्स।
एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन है इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील। ये एक स्पिनिंग व्हील है हमारे पास। ये मुझे इमेज जो है वो ड्राइंग जो है बुक में नहीं दी है, मैंने आपके रेफरेंस के लिए ड्राइंग बनाई है। ओके, तो इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विद द 3 ग्रीन सेक्टर, इसमें 3 जो है वो ग्रीन है, 1 जो है वो ब्लू है एंड 1 जो है वो रेड है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर। पहला पूछा है कि ग्रीन सेक्टर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, फॉर्मूला वही लगेगा जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में लगा है। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू कलर। दूसरा है कि नॉन ब्लू क्या है 1, और 1 को छोड़ के जितने भी बचेंगे वो नॉन ब्लू हो जाएंगे, नंबर ऑफ नॉन ब्लू। ठीक है, नंबर ऑफ नहीं होगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू। ठीक है, फर्स्ट है ग्रीन सेक्टर। ग्रीन के लिए हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ग्रीन आने का कितना चांस है। ठीक है, तो टोटल हम निकालेंगे। पहले टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 5। 5 कैसे, 3 ये 1 ये 1 ये, तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, और ग्रीन कितना है हमारे पास, फेवरेबल जो है वो ग्रीन है, तो फेवरेबल ग्रीन कितना है 3। तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ टोटल, अपॉन नंबर ऑफ टोटल। तो फेवरेबल है हमारे पास 3 और टोटल है 5, तो ग्रीन के आने की जो चांस है हमारे पास वो हो गई 3/5। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर पूछा है नॉन ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नॉन ब्लू। ठीक है, तो टोटल तो सेम ही रहेगा जो ऊपर निकाला है हमने, टोटल रहेगा 5। ठीक है, और फेवरेबल क्या रहेगा 1। 1 क्यों, क्योंकि ब्लू जो है वो 1 है, बाकी जो बचे हुए हैं, सॉरी, फेवरेबल क्या रहेगा, नॉन ब्लू पूछा है ना हमसे। ब्लू तो 1 है, तो 1 अगर हम निकाल देंगे तो बचा कितना हमारे पास 3 और 1 4। नॉन है इसीलिए हम ब्लू को हटा रहे हैं, अगर नॉन नहीं होता खाली ब्लू पूछा होता तो 1 होता। ठीक है, तो फेवरेबल हो जाएगा 4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल हो जाएगा फेवरेबल अपॉन टोटल, जो कि हो जाएगा 4/5। मतलब कि नॉन ब्लू जो है, जो कि है रेड और ग्रीन, उनके आने के चांस है 4/5, और जो ग्रीन है उसके आने का चांस है 3/5। ये 2 क्वेश्चन पूछे थे इस क्वेश्चन के अंदर, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस, ये हमने निकाल दिया। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2। मतलब हमें बतानी तो प्रोबेबिलिटी है, बट जो कि क्वेश्चन 2 दिया गया है उसमें बतानी है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 2 क्या है। 2 मैंने यहाँ लिख लिया है। क्वेश्चन है व्हेन अ डाई इज थ्रोन लाइक द आउटकम ऑफ एन गिवन इवेंट्स एंड इवेंट्स ऑफ गेटिंग। एक डाई होती है हमारे पास जिसमें कि 6 आउटकम आते हैं, 1 2 3 4 5। आपने एक डाई देखा होगा ल्यूडो में, तो उसमें 6 आउटकम आते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट इसी के अंदर जब पूछा गया है कि एक डाई को हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास अब प्राइम नंबर पहला है। अब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से डिविजिबल होते हैं। तो डाई में क्या होता है 1 2 3 4 5 6, 6 होते हैं डाई में, अगर थ्रो करते हैं तो 6 होते हैं। अब इसमें प्राइम नंबर क्या है 2, जो कि सिर्फ अपने आप से जाएगा, 3 जो कि सिर्फ अपने आप से और 1 से जाएगा, और 5। ये तीनों जो मैंने हाईलाइट करे हैं ये इसमें हो गए प्राइम नंबर। तो अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्राइम नंबर आने के कितने चांस हैं जब हम डाई थ्रो करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो कि सारे क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला लगा है प्रोबेबिलिटी का, कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 6,
और फेवरेबल आउटकम, मतलब ये 3, इन्हें हम अपॉन में कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएगा 6, क्योंकि डाई में हमारे 6 वेसेस होते हैं। दूसरा फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल कैसे होंगे? प्राइम नंबर जो होते हैं, 3 नंबर होते हैं इस डाई के अंदर, जो कि है 2, 3, 5। अब ये कितने नंबर है? 1, 2, 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। ओके, अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर ऑफ गेटिंग, हमें प्राइम नंबर का निकालना है इसके अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ टोटल। ठीक है, अब फेवरेबल कितने हैं इसमें? हमारे पास 3, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था, 3 प्राइम नंबर है, तो जो हमें निकालना होता है ना, वो हमारा फेवरेबल होता है। तो 3 हमारा ये हो गया, और टोटल कितने हैं? 6। ठीक है, तो ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब हाफ चांस है, 1/2 चांस है हमारे पास प्राइम नंबर आने के लिए। ओके, इसके अंदर ही एक क्वेश्चन ये पूछा है कि नॉट प्राइम नंबर। अब ये कितनी चांस है हमारे पास कि जो नॉट प्राइम नंबर आए? ठीक है, तो हमें पता है टोटल तो 6 है, और सब सब जो भी पूछा होगा उसमें टोटल तो 6 होंगे, और नंबर ऑफ फेवरेबल क्या हो जाएंगे? ठीक है, इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल हो जाएंगे जो कि प्राइम नहीं है। यहाँ पे पूछा है नॉट अ प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर थे वो मैंने हाईलाइट किए थे, 2, 3, 5। अब जो बचे हुए नंबर है क्या? 1, 4, 6, ये जो 3 सर्कल कर लिए, ये हो गए नॉट प्राइम नंबर। तो ये हो जाएंगे हमारे 1, 4, 6, जो कि है 3 नंबर, 1, 2, 3, 3 हो गया ये। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्राइम नंबर, मतलब थ्रो कर रहे हैं तो हमारे पास नॉट प्राइम नंबर जो आ रहा है, तो वो होगा नंबर ऑफ फेवरेबल, जो कि है 3 अपॉन नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल हो जाएगा हमारे पास ये 3, और टोटल हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 3/6, तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 चांस है हमारे पास कि नॉट प्राइम आए, और 1/2 ही चांस है हमारे पास के प्राइम आए। ये दोनों तो हमने निकाल लिए ये। ठीक है, अब आगे भी पूछा है कि हमारे पास कितनी चांस है कि 5 से बड़ा नंबर आए हमारे पास। अब देखिए, मैंने बताया था 6 होते हैं, डाई को थ्रो करते हैं तो 5, 6। अब 5 से बड़ा क्या है? सिर्फ ये, तो 5 से बड़ा तो खाली 6 है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए टोटल हो जाएगा 6, क्योंकि टोटल तो 6 है, और नंबर ऑफ फेवरेबल क्या हो गया? 1, जो कि है 6। नंबर ऑफ फेवरेबल ये है 6, तो ये एक कितना नंबर है? एक, एक ही तो है ये काउंट, तो ये हो जाएगा 1। अब इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ऑफ ग्रेटर देन 5, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल, और सॉरी, नंबर ऑफ फेवरेबल ये हटा देते हैं दरअसल, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल, नंबर ऑफ टोटल, तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास कितने चांस हैं जो कि 5 से बड़ा नहीं है, नॉट ग्रेटर देन 5। देखिए 6 नंबर है हमारे पास, 5, 6। ठीक है, अब पूछा है कि ऐसा कितना है जो 5 से बड़ा नहीं हो, तो ये 5 तक तो 5
5 है और उससे छोटे, 5 भी हमारा इसके अंदर काउंट होगा, और 5 से बड़ा क्या बचा है, 6। तो हम इसे हटा देंगे क्योंकि नॉट लिखा है, और इन सबको ले लेंगे। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 6 और नंबर ऑफ फेवरेबल हो जाएगा 5, क्योंकि नॉट लिखा है इसके अंदर, नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 5 से बड़े कितने नंबर नहीं है, 5, जो कि है ये रे 1 2 3 4 5। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रेटर देन 5 देन 5, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ टोटल। नंबर ऑफ फेवरेबल कितने हैं हमारे पास, 5, और नंबर ऑफ टोटल हो गए 6। सिर्फ पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ हमारा एक ही फॉर्मूला लगा है प्रोबेबिलिटी का, हमें ये देखना है कि हमारे पास टोटल कितने हैं। जैसे टोटल एक डाई हम थ्रो करेंगे तो 6 नंबर आएंगे हमारे पास, तो टोटल हो जाते हैं 6। अब जो फेवरेबल क्या होता है, जो कि हमें निकालना होता है, जैसे इसमें दिया है नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो 5 से छोटे कितने हैं, 5 भी इसके अंदर काउंट होगा, और बड़ा वाला हटा देंगे हम, तो नॉट है क्योंकि इसलिए हम बड़ा हटा देंगे, तो ये 5। इन दोनों को हम अपॉन में कर देंगे, फेवरेबल ऊपर टोटल नीचे, और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।